आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक करना चाहते हैं और वहां लिखा है पासबुक नॉट अवेलेबल अगेंस्ट दिस मेंबर आईडी। तो इसका क्या मतलब है, क्या सॉल्यूशन है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और यहां जो आप वीडियो देखने वाले हैं ये एक्चुअल केस है, एक्चुअल प्रैक्टिकल किसी का अकाउंट है जो आप अच्छे से समझ सको, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम अपनी पासबुक पे जा रहे हैं, हम अपनी मेंबर आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं। मेंबर आईडी जब सिलेक्ट करी जा रही है उसके बाद पे ये पासबुक वाली जगह पे आ रहा है। अगर हम मान लो दूसरी पासबुक अगर देखते हैं तो वहां आपको कंप्लीट पासबुक नज़र आएगी, जहां हर महीने की एंट्री आपको नज़र आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इस वाली जगह पे जब हम अपनी पासबुक देखना चाह रहे हैं तो नॉट अवेलेबल वाला एरर आ रहा है। तो इस एरर आने का दो रीजंस हो सकते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल तौर पे हमें किस तरह से नज़र आता है। तो कुछ इस तरह से हमारी हर महीने की एंट्री नज़र आती है, लेकिन वहीं पे अगर हम अभी वाली एंट्री में जाके देख रहे हैं, अभी वाली पासबुक में जाके देख रहे हैं, तो वहाँ हमें कोई भी पासबुक अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं और इसके लिए हम यहाँ आपको जो कह रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा। देखो, इस एरर के दो वजह हो सकती है, एक है नॉर्मल वजह और दूसरी है पनौती वाली वजह। नॉर्मल वजह पहले समझ लीजिए। नॉर्मल वजह ये है कि जब आप किसी जगह ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी को अगले महीने आपका पीएफ डिपॉजिट करना होता है। मान लो कि किसी भी कंपनी में आपने मान लीजिए 15 तारीख को ज्वाइन किया, तो 15 से 30 या 31 तारीख तक वो आपकी सैलरी बनाएंगे और सैलरी बना के आपको 7 तारीख से पहले दे देंगे। अब इस इतने 15 दिन की जो सैलरी है उस पे जो आपका पीएफ कटा है उसको उन्हें पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में। तो 7 तारीख को आपकी सैलरी दी जाती है, 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में ही आपका पीएफ जो है वो पीएफ ऑफिस में जमा करना होता है। तो अभी इसका होने का ये वजह है कि जब आपने नई जगह ज्वाइन की है तो नई जगह ज्वाइन करने की वजह से अभी आपको 1 महीने का समय कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर अगर 1 महीने का समय कंप्लीट हो गया है तो अभी आपकी कंपनी ने आपका पीएफ डिपॉजिट नहीं किया है। जब आपकी कंपनी पीएफ डिपॉजिट कर देगी उसके बाद ही आपको पासबुक में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। इस चीज़ को मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे YouTube पे 90% जानकारी जो है वो कॉपी पेस्ट होती है, लेकिन मैं यहाँ जो आपको कह रहा हूँ ये एक्चुअल केस दिखा रहा हूँ। तो बिना देखे किसी की बात पे यकीन मत कीजिएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारे पास जो ज्वाइनिंग आई है वो 3 अक्टूबर की है। 3 अक्टूबर का मतलब क्या हुआ, अभी 3 अक्टूबर से अगले ये महीना कंप्लीट होगा 30 अक्टूबर को, ठीक है। अब इस 30 अक्टूबर में फिर हमारी जो सैलरी बनेगी 27 दिन की, इस सैलरी के ऊपर हमें जो पीएफ कटेगा वो अगले महीने 15 तारीख तक जमा होगा। जब यहाँ पे 15 तारीख तक पैसे जमा हो जाएंगे उसके बाद ही मेरी पासबुक में वहाँ एंट्री आएगी, तो मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे अपनी पासबुक देखने का। तो ऐसा ही आपका केस भी हो सकता है, जहां आपने एक जगह ज्वाइनिंग करी है और उस ज्वाइनिंग के बाद में आपको ये मानना है कि भाई 1 महीना जब मेरे को नौकरी करते 1 महीना हो गया, उसके बाद वाले 15 दिन देखना है। अभी 15 दिन का भी मैं आपको कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी कंपनी ने पीएफ ऑफिस में जमा कर दिया, लेकिन पीएफ ऑफिस वाला भी सरकारी सिस्टम है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पैसा जमा करते ही आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट करने लगे। यहाँ पे 2-4 दिन का टाइम लग सकता है। तो आप सेफ साइड पे ये मान सकते हैं कि जिस महीने आपने ज्वाइन किया है उस महीने के अगले महीने तक आप अपना वेट कीजिए। जैसे यहाँ इस केस में जैसे 30 अक्टूबर है, तो 30 अक्टूबर से अगला महीना क्या हो गया, 30 नवंबर हो गया। तो आपको 30 नवंबर तक वेट करना है आपकी एंट्री आने का। जब आपके पासबुक में एंट्री आने लगे तो आपको वहाँ पे एक मंथ की एंट्री दिखाएगा। तो इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए मैं आपको आपकी पासबुक दिखा देता हूँ, दूसरी पासबुक, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आपको कंप्लीट जानकारी मिले, उसके लिए अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे समझिएगा कि जब आपका पैसा जमा होता है तो वो हर महीने आपको एंट्री दिखनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको इस केस में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ आपको टोटल बैलेंस, उसके बाद आपका मान लीजिए एम्प्लॉय, मतलब आपका हिस्सा कितना है, कंपनी का हिस्सा कितना है, इंटरेस्ट आपको कितना मिला है, और आपने अगर कुछ विड्रॉ किया है तो वो इस तरह से नजर आएगा। इसमें अब हम नीचे चलेंगे, नीचे चल के अगर हम 2022 पे टच करते हैं तो 2022 हो या फिर 2023 हो, आप ये मान के चलिएगा कि आपको 12 एंट्रियां नजर आनी चाहिए। अब ये 12 एंट्रियां आपको किस तरह नजर आएंगी, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से नजर आ रही हैं, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 और यहाँ पे 12। तो यहाँ कुछ इस तरह से आपको 12 एंट्रियां नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ एक कमी है। कमी क्या है? कमी ये है कि कंपनी वालों ने यहाँ पे कुछ महीनों के पैसे जमा नहीं किए हैं। ये जो हम जुलाई देख रहे हैं, ये जुलाई इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पैसा निकाला गया है। तो तरीके से हम यहाँ अगर देखें तो हमारी जो पैसा जमा होने की एंट्री है वो बहुत कम हुई है। यहाँ पे कुछ कमियां छूट चुकी हैं। मतलब कैसे कमी छूट गई है? अब अगर मैं इस वाले टच को टिक को देखूं तो आप यहाँ पे गिनेंगे कि आपको 12 महीने की सैलरी और पीएफ आपका डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ देखने में नजर आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी वालों ने 12 महीने काम तो करवाया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 9 महीने के ही पैसे जमा किए हैं। तो आपको अपनी पासबुक में हर महीने चेक करना है कि भाई साहब मेरे पैसे जमा हो रहे हैं, मेरी एंट्री आ रही है, सही तरीके से कंपनी ने जमा किया है या नहीं किया है। जिस तरह आप अपने सैलरी का हिसाब रखते हैं कि भाई साहब मेरी सैलरी, मैंने इतने दिन काम किया, मेरी सैलरी आ गई, इसी तरह से आपको अपनी पासबुक में जाके अपना पीएफ का बैलेंस भी हर महीने देखना चाहिए कि भाई साहब मेरा इतना सैलरी में कटा था, वही अमाउंट मेरा यहाँ जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपको ये जानकारी काम की लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर हमें जल्दी ही पूरे करने हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाके सारी वीडियोस देख लीजिए। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना हो तो आप फीस पे करके पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप पीएफ का काम करते हैं, पीएफ का काम सीखना चाहते हैं, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और प्रीमियम क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप चूज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।